सुरंग रेस्क्यू पर पल पल अपडेट ले रहे हैं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। अफसरों के साथ रेस्क्यू कार्य की समीक्षा कर दिए जरूरी निर्देश। कहा श्रमिकों को सुरक्षित निकालने के लिए हर बाधा दूर कर रही रेस्क्यू टीम। शीतकाल के लिए बंद हुए बद्रीनाथ धाम के कपाट, गूंजे जय बद्री विशाल के जयकारे। 4 धाम यात्रा का भी समापन। देहरादून में यूपी पुलिस के सीओ की पत्नी की हत्या, बेटे ने ही मां को लोहे की रॉड से वार कर मार डाला। पुलिस ने बेटे को किया गिरफ्तार। पहाड़ की चोटियों पर लगातार हो रही बर्फबारी, मैदानी इलाकों में भी सुबह शाम पड़ रही कड़ाके की ठंड। अगले 5 दिन में परिवर्तन के आसार। तो देवभूमि लाइव देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ दिव्या। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे उत्तरकाशी से आ रही खबर के साथ, जहां टनल रेस्क्यू ऑपरेशन से जुड़ी बड़ी खबर आपको बता दें। बचाव कार्य आधे से ज्यादा हो चुका है और बचाव सुरंग अब जल्द बना ली जाएगी। भूगर्भ विशेषज्ञों के मार्गदर्शन में रेस्क्यू किया जा रहा है। सीएम धामी के निर्देश पर बचाव कार्य में जुटे भूगर्भ वैज्ञानिक, केंद्रीय एजेंसियों के विशेषज्ञ भी रेस्क्यू ऑपरेशन में शामिल हैं। रेस्क्यू केबी प्लान के तहत काम हो रहा है। रेस्क्यू टीम ने प्लान सी भी तैयार रखा है। युद्ध स्तर पर बचाव का काम जारी है। मुख्यमंत्री धामी ने रेस्क्यू को लेकर बड़ी बैठक ली है। सीएम धामी ने रेस्क्यू कार्य का पीएम मोदी को भी अपडेट दिया है और बताया गया कि टनल में फंसे सभी मजदूर सुरक्षित हैं। तो टनल रेस्क्यू ऑपरेशन से जुड़ी बड़ी खबर आपको बता दें। बचाव कार्य आधे से ज्यादा पूरा हो चुका है। बचाव सुरंग अब जल्द बना ली जाएगी। भूगर्भ विशेषज्ञों के मार्गदर्शन में रेस्क्यू किया जा रहा है। सीएम धामी के निर्देश पर बचाव कार्य में भूगर्भ वैज्ञानिक जुटे हुए हैं। भूगर्भ विशेषज्ञों के मार्गदर्शन में रेस्क्यू किया जा रहा है। केंद्रीय एजेंसियों के विशेषज्ञ भी रेस्क्यू ऑपरेशन में शामिल है। रेस्क्यू के भी प्लान के तहत काम हो रहा है। रेस्क्यू टीम ने प्लान सी भी तैयार रखा है। युद्ध स्तर पर बचाव का काम जारी है। मुख्यमंत्री धामी ने आज रेस्क्यू को लेकर बड़ी बैठक ली है। टनल रेस्क्यू ऑपरेशन से जुड़ी बड़ी खबर आपको बता दें। बचाव कार्य आधे से ज्यादा पूरा हो चुका है। बचाव सुरंग अब जल्द बना ली जाएगी। भूगर्भ विशेषज्ञों के मार्गदर्शन में रेस्क्यू किया जा रहा है। सीएम धामी के निर्देश पर बचाव कार्य में भूगर्भ वैज्ञानिक जुटे हुए हैं और केंद्रीय एजेंसियों के विशेषज्ञ भी रेस्क्यू ऑपरेशन में शामिल हैं। रेस्क्यू के भी प्लान के तहत काम हो रहा है। रेस्क्यू टीम ने प्लान सी भी तैयार रखा है। युद्ध स्तर पर बचाव का काम भी जारी है। मुख्यमंत्री धामी ने आज रेस्क्यू को लेकर बड़ी बैठक ली है और सीएम धामी ने रेस्क्यू कार्य का पीएम मोदी को भी अपडेट दिया है। बताया जा रहा है कि टनल में फंसे सभी मजदूर सुरक्षित हैं। टनल रेस्क्यू ऑपरेशन से जुड़ी बड़ी खबर आपको बता दें। बचाव कार्य आधे से ज्यादा पूरा हो चुका है। बचाव सुरंग अब जल्द बना ली जाएगी। तो सीएम धामी के निर्देश पर बचाव कार्य में भूगर्भ वैज्ञानिक जुटे हुए हैं। केंद्रीय एजेंसियों के विशेषज्ञ भी रेस्क्यू ऑपरेशन में शामिल हैं। टनल रेस्क्यू ऑपरेशन से जुड़ी बड़ी खबर आपको बता दें। बचाव कार्य आधे से ज्यादा पूरा हो चुका है। बचाव सुरंग अब जल्द बना ली जाएगी। भूगर्भ विशेषज्ञों के मार्गदर्शन में रेस्क्यू किया जा रहा है। सीएम धामी के निर्देश पर बचाव कार्य में भूगर्भ वैज्ञानिक जुटे हुए हैं। केंद्रीय एजेंसियों के विशेषज्ञ भी रेस्क्यू ऑपरेशन में शामिल हैं। रेस्क्यू टीम ने प्लान सी भी तैयार रखा है। खबर पर ज्यादा जानकारी लेंगे। हमारे संवाददाता विनय सूद फोन लाइन पर जुड़ गए हैं।
विनय, टनल रेस्क्यू से जुड़ी बड़ी खबर सामने आ रही है कि आधा से ज्यादा जो काम है वो पूरा हो चुका है और भूगर्भ विशेषज्ञों के मार्गदर्शन में रेस्क्यू किया जा रहा है। क्या पूरा अपडेट? जी बिल्कुल, देखिए आपको बता दें कि प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं पुष्कर सिंह धामी लगातार जो है हर पल की अपडेट जो है इस दौरान सिलक्यारा में जिस तरीके से टनल हादसा घटा है इसको लेकर के यहाँ पर इसकी जानकारी ले रहे हैं और हर तरह से जो है यहाँ पर जो संभव प्रयास है वो भी यहाँ पर किए जा रहे हैं। केंद्र की अगर बात की जाए, केंद्र से भी जो है यहाँ पर मदद इस दौरान जो है मिल रही है। जो वैज्ञानिक हैं वो भी इस दौरान जो है वहाँ पर पहुंचे हुए हैं। तो कुल मिलाकर देखा जा सकता है कि जिस तरह से जिस यहाँ पर मजदूर फंसे हुए हैं उनको निकालने के लिए तमाम प्रयास जो है इस दौरान यहाँ पर किए जा रहे हैं। और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जो है आज नोडल अधिकारी भी नीरज खेरवाल को जो है इसको लेकर के यहाँ पर नियुक्त कर दिया है। और जिस तरह से यहाँ पर ये 40 मजदूर फंसे हुए हैं, दीपावली की अगर बात करें, दीपावली से जो है मजदूर टनल के अंदर हादसे के दौरान फंस गए थे, जहाँ से मलबा हटाने में काफी दिक्कतें भी इस दौरान यहाँ पर आई है। तो ऐसे में देखा जा सकता है कि जिस तरह से मशीनरी बाहर से मंगाई जा रही है, इंदौर की अगर बात करें, इंदौर से भी जो है आज सुबह ही मशीन मंगाई गई है। कल बीते दिन की बात करें तो बीते दिन जो है शाम से काम रुक गया था, रेस्क्यू रुक गया था, काफी दिक्कतें इस दौरान आई। लेकिन अब जो है इसको पूरी तरीके से इसमें कार्य किया जा रहा है। मलबा हटाने के बाद में जो है यहाँ पे जो पाइप डालने का जो कार्य है इस दौरान यहाँ पर किया जा रहा है। वहीं खाने पीने की अगर बात की जाए, जो खाने पीने की सामग्री है मजदूरों के लिए वो पाइप के माध्यम से भेजी जा रही है। और ऑक्सीजन की जो व्यवस्था है पहले दिन से ही इसमें पाइप के माध्यम से टनल में की गई है, जिससे कि किसी भी मजदूर को किसी तरीके की कोई दिक्कत ना हो। अंदर स्पेस की अगर बात करें, अंदर जो स्पेस है वो भी इस दौरान काफी मजदूरों के लिए है, क्योंकि जिस तरीके से 40 मजदूर वहां पर फंसे हुए हैं, देखा जा सकता है कि जैसे ही मलबा वहां पर गिरा था उसमें स्पेस की कमी होने के कारण मजदूरों को काफी दिक्कतें इस दौरान आई होंगी। तो ये चीजें पहले ही जो है क्लियर हो चुकी है, क्योंकि वॉकी टॉकी के माध्यम से लगातार एनडीआरएफ यहाँ पर जो है संपर्क साध रहा है और वहां से जो तीमारदार जो मजदूरों के हैं उनसे बातचीत भी की जा रही है। बात करने के बाद में जो है यहाँ पर सीएम धामी ने खुद भी निर्देश दिए हैं अधिकारियों को कि पूरी संतुष्टि जब तक उनके परिजनों की ना हो जाए, जो मजदूर वहां पर फंसे हुए हैं उनसे उनकी बात कराना बहुत जरूरी है। तो इन सभी चीजों को लेकर के जो है यहाँ पर सीएम धामी की यहाँ पर बात की जाए तो पूरे तरीके से यहाँ पर जनता के साथ खड़े हुए हैं, मजदूरों की सुरक्षा को लेकर के पूरी मुस्तैदी के साथ कार्य करते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगर बात करें तो जो नरेंद्र मोदी जी जो है उन्होंने भी इस दौरान वो भी यहाँ से अपडेट ले रहे हैं। सीएम धामी खुद उनको अपडेट कर रहे हैं कि अभी किस तरीके से जो है टनल को लेकर के क्या अपडेट है, क्या कार्य किया जा रहा है, कितना इसमें अभी बाकी बचा है, सारी चीजों को लेकर के यहाँ पर केंद्र सरकार भी पूरी तरीके से जो है यहाँ पर मॉनिटरिंग कर रही है। मुख्यमंत्री खुद इसमें पल पल का अपडेट ले रहे हैं। जी विनय, तमाम जानकारी हम तो पहुंचाने के लिए आपका धन्यवाद। तो बद्रीनाथ धाम के कपाट शीतकाल के लिए बंद हो गए हैं। इसके साथ ही आज 4 धाम यात्रा का भी समापन हो गया। बता दें कि विश्व प्रसिद्ध बद्रीनाथ धाम के कपाट भी श्री बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति अध्यक्ष अजयेंद्र अजय की उपस्थिति में आज 3:33 पर पूजा अर्चना के बाद कार्तिक शुक्ल षष्ठी श्रवण नक्षत्र में शीतकाल के लिए बंद हो गए हैं। कुछ दिन पहले हुई बर्फबारी के बाद कपाट बंद होने के दौरान आज मौसम साफ रहा, दिन में धूप खिली रही, फिर भी दूर चोटियों पर बर्फ साफ देखी जा सकती है। कपाट बंद के अवसर पर बद्रीनाथ मंदिर को फूलों से सजाया गया था। वहीं जय बद्री विशाल के जयकारों के साथ ही कपाट बंद हुए। उत्तरकाशी के सिलक्यारा टनल हादसे में फंसे मजदूरों को बचाने के लिए राहत और बचाव कार्य लगातार जारी है। रेस्क्यू ऑपरेशन का आज 7वां दिन है और ऐसे में कंपनी की बड़ी लापरवाही सामने आई है। सिलक्यारा सुरंग में 40 नहीं बल्कि 41 मजदूर फंसे हैं। 41वें व्यक्ति का नाम दीपक कुमार निवासी मुजफ्फरपुर गिजास टोला बिहार के रूप में हुई है। जिलाधिकारी अभिषेक रोहेला ने बताया कि जब 41 श्रमिक का नाम सूची में सामने आया तब NHIDCL और निर्माण कंपनी नवयुग कंस्ट्रक्शन बड़ी लापरवाही का पता चला। बता दें कि सुरंग हादसे में फंसे मजदूरों
को बचाने के लिए युद्ध स्तर पर काम किया जा रहा है। धामी सरकार सभी श्रमिकों को सुरंग से सुरक्षित बाहर निकालने में जुटी हुई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी लगातार उत्तरकाशी के सिलक्यारा टनल रेस्क्यू को लेकर अपडेट ले रहे हैं और इतना ही नहीं, पीएमओ से अफसर भी सिलक्यारा आकर रेस्क्यू कार्यों का निरीक्षण कर रहे हैं। उत्तराखंड में निर्वाचन आयोग ने निर्वाचक नामावली का लक्ष्य पूरा नहीं होने पर नाराजगी व्यक्त की है। जिला अधिकारियों को आयोग ने इस मामले में सख्त निर्देश दिए हैं। आयोग ने बूथ लेवल ऑफिसर यानी बीएलओ की एक अहम बैठक ली है। निर्वाचन नामावली में 1 जनवरी 2024 के निर्धारित तिथि के प्रपत्र पर आवेदन करना अनिवार्य किया है। आज हमारे एक प्रशिक्षण रखा क्योंकि 18 से 19 वर्ष के जो बच्चों का टारगेट है वो थोड़ा कम जा रहा है, तो इसलिए हम लोगों को बताया कि सर्वे करके और 1 जनवरी 2024 को जो बच्चे 18 साल की आयु पूरी कर चुके हैं उनके सबके प्रारूप 6 भर के उनका वोट जोड़िए, जो मृतक है उनको काट दीजिए, रिपोर्ट लगाइए अपनी सही से, कहीं ऐसा ना हो कि कोई गलत कट जाए। इंटर कॉलेज जो आसपास के जो इंटर कॉलेज है उनमें 18 साल के बच्चे होते हैं 12वीं पास, इंटर कॉलेजों से संपर्क कीजिए। मंडे ट्यूजडे की एक अभियान है, उस अभियान के तहत हमको निर्वाचन आयोग का कार्य सक्सेसफुल बनाना है। तो हम कोशिश करेंगे कि 9 बजे से लेकर 3 बजे तक हम विद्यालय में रहे, जितने ज़्यादा से ज़्यादा फार्म हो सकते हैं उसको भरें। कोविड-19 को ध्यान में रखते हुए साथ साथ बच्चों को साफ सफाई का भी महत्व बताएं। एसडीएम सर से हम अपने बात रखी कि हमें जो प्रॉब्लम आती है इस काम के बीच, जैसे हम लोग आंगनवाड़ी हेल्पर हैं, उसमें जो प्रॉब्लम्स आती है कि हम बीच में टाइम में नहीं जा सकते, वो सारी प्रॉब्लम हमने एसडीएम सर को बताई है कि हमारे साथ ऐसी प्रॉब्लम आती है। उन्होंने हमें आश्वासन दिया है कि हम लेटर वगैरह भेजेंगे आपके ऑफिस वगैरह में, जो भी हमारी हेल्प हमसे हेल्प होगी हम वो सारी हेल्प आपको देंगे। 17 अक्टूबर से स्पेशल समृद्धि डिवीजन जो चल रहा था, तो जो हमारी बीएलओ हैं या जो ग्राउंड पे काम करने वाले हैं, जो हमारे प्रारूप 6, 7, 8 जो भरे जाते हैं, जो फॉर्म भरे जाते हैं, उसकी प्रगति बहुत अच्छी नहीं है। तो प्रगति बहुत अच्छी नहीं होने के कारण इसमें डीएम साहब ने भी निर्देश दे रखे हैं कि बीएलओ के साथ बैठक कर ली जाए और उनको क्या समस्या हैं कि जिसके वजह से नए जो फॉर्म है वो नहीं भरे जा रहे हैं। तो उसी को लेके हमने आज ये बैठक की थी और इनसे पूछा हमने कि भाई किस वजह से आप लोग नहीं फील्ड में काम कर रहे हैं। एक तो ये है, और दूसरा हमने मंडे और ट्यूसडे को जो हमारे हाई स्कूल, इंटर, डिग्री कॉलेज वगैरह है उसमें भी हमने स्पेशल कैंप लगवा दिए हैं और जो हमारी जो संबंधित बीएलओ होगी वहाँ पे जाएंगी। और हमने स्कूलों के साथ भी, कॉलेजों के साथ भी बैठक कर ली है। उन्होंने भी बच्चों को ब्रीफ कर दिया है कि मंडे ट्यूसडे में वो जो भी आईडी वगैरह है, फोटो वगैरह है वो लेके आएंगे और जो हमारी बीएलओ है वहाँ पे जाके वो अपना फॉर्म भरेंगे। रुड़की के मोहनपुरा में इलाज के दौरान मरीज की मौत हो गई। 1 महीने से ज्यादा होने के बाद भी गिरफ्तारी न होने पर सिविल लाइन कोतवाली में मृतक के परिजन और सामाजिक संगठनों के लोग कांग्रेस के पदाधिकारी के साथ पहुंचे और कोतवाली सिविल लाइन में विरोध प्रदर्शन करते हुए सांकेतिक धरने पर बैठ गए। साथ ही प्रदर्शन कर डॉक्टर की गिरफ्तारी करने की मांग की और इस दौरान राष्ट्रीय त्यागी ब्राह्मण भूमिहार समिति के राष्ट्रीय अध्यक्ष मांगेराम त्यागी ने कहा कि डॉक्टर की लापरवाही के चलते मरीज की मौत हो गई थी और मामला दर्ज होने के बावजूद अभी तक डॉक्टर की गिरफ्तारी नहीं की गई है। गलत ट्रीटमेंट से दवा दे दी गई। जो इंजेक्शन मांस में लगाना था वो नस में लगा दिया, ऑन द स्पॉट वहीं सी उसकी लड़के की मौत होगी और मुकदमा दर्ज हो गया। और मुकदमा दर्ज होने के बाद आज तक वो आदमी जो इसमें मुलजिम है वो हाई कोर्ट के 21 तारीख लग रही जो सुना है, हो सका यो उसे टाइम दे रहा हो हाई कोर्ट से स्टे ले ले, गिरफ्तारी वारंट ना हो, वहां से गिरफ्तारी में स्टे मिल जाए, फिर हम ना लड़ते रहो। यो हम होने नहीं देने के। हमने 19 तारीख तक का समय दिया है। आज एक सांकेतिक धरना यहाँ सिविल लाइन कोतवाली में, रुड़की में था और 19 तारीख के बाद में या तो प्रशासन या हम देखेंगे भाई कहाँ क्या होगा, आमो सामो दंगल होगा भाई। बीते दिनों हमारे एक त्यागी ब्राह्मण समाज परिवार के एक बच्चे को गलत इंजेक्शन लगाने की वजह से उसको मृत्यु हो गई और जिसमें कि काफ़ी टाइम से ये लोग इसके जांच में लगे हुए थे और कोई इनको आश्वासन नहीं मिल रहा था, ना दोषियों के खिलाफ कार्रवाई हो रही थी। तो तभी इन्होंने राष्ट्रीय हमारे अध्यक्ष मांगेराम त्यागी जी भूमिहार ब्राह्मण समाज के,
उनको सूचना दी और उस सूचना के बाद आज एक सांकेतिक धरने के तौर पे अगर आप जांच नहीं करते हैं, दोषियों के खिलाफ आप उनको गिरफ्तारी नहीं करते हैं, तो आने वाले टाइम में हम हाईवे जाम करेंगे। और ये सिर्फ मात्र त्यागी ब्राह्मण समाज के बच्चे की बात नहीं है, ये संपूर्ण समाज के लिए, सभी के लिए कि झोला छाप डॉक्टरों से किस प्रकार से अपने आसपास के लोगों को सुरक्षित करा जाए और बचाया जाए। हमने इनको 19 तारीख तक का समय दिया है और अगर कार्रवाई होती है, गिरफ्तारी होती है, ठीक है, अन्यथा हम लोग 19 के बाद हाईवे जाम करेंगे। 9 नवंबर को देहरादून स्थित रिलायंस के ज्वेलरी शोरूम में दिन दहाड़े 14 करोड़ रुपए की ज्वेलरी की लूट की घटना को अंजाम देने वाले लुटेरे अब तक पकड़ से बाहर हैं। देहरादून पुलिस की बिहार, यूपी, हरियाणा, दिल्ली, महाराष्ट्र समेत कई राज्यों में अपराधियों की धरपकड़ के लिए दबिश जारी है। कई टीमें अभी भी इन राज्यों में जांच में जुटी हुई हैं। वहीं एसएसपी बिहार में तमाम जानकारी लेकर देहरादून लौट चुके हैं। एसएसपी अजय सिंह ने जानकारी देते हुए बताया कि पुलिस मुख्यालय ने कुख्यात सुबोध गिरोह से जुड़े 2 मुख्य आरोपियों की पहचान करके दोनों पर 2-2 लाख रुपए का इनाम भी घोषित किया है। और एसएसपी ने जानकारी देते हुए बताया कि ये गैंग लूट को अंजाम देने से 1-2 महीने पहले रैकी करते थे और ऐसी जगह को चुनते थे जहां से लूट करके आसानी से भागा जा सके और साथ ही यहां जैमर का भी प्रयोग करते थे। रॉबरी की हुई थी, इसमें ऑलमोस्ट हमारी टीम ने जो है विभिन्न स्थानों पर ऐसी जो घटनाएं हुई थी उसके आधार पर हमारी जो सीसीटीवी फुटेज या जानकारी पुलिस को मिली थी उसके आधार पर हमने गैंग जो है चिन्हित किया था और गैंग के 2 सदस्य इसमें चिन्हित हो चुके हैं जो फरार चल रहे हैं लगातार। और पूर्व में भी कई सारी घटनाओं में वांटेड है अन्य प्रांतों से। इन पे 2-2 लाख का इनाम पुलिस मुख्यालय द्वारा डीजीपी साहब की तरफ से किया गया है। इसलिए बड़े सुनियोजित तरीके से घटना हुई है, इसलिए इसमें थोड़ा समय लग रहा है कि गिरफ्तारी में। और चूंकि गैंग ये पहले भी अन्य वारदातें कर चुका है और लगातार इसके जो मेन सक्रिय सदस्य हैं वो फरार चल रहे हैं। कुछ इनपुट आए हैं कि जेल से भी कुछ ऑपरेशन ये मैनेज किया जाता है, तो सभी कड़ियों को जोड़ के देखा जा रहा है। हमारी टीमें लगातार इसमें दिन रात काम कर रही है। तो मुझे जिस तरह से आइडेंटिफिकेशन हुआ है, जिस तरह से साक्ष्य मिले हैं और इसमें 2 मदद करने वाले जो इस गैंग को फाइनेंशियल पीछे से सपोर्ट करते थे या लॉजिस्टिक उपलब्ध कराते थे बिहार के वैशाली में, उनकी गिरफ्तारी भी हुई, उनको वारंट बी पर भी लाया जा रहा है। तो अन्य पूछताछ से मुझे लगता है कि काफी सारी जानकारी हमें मिलेगी जिसके आधार पर इसमें गिरफ्तारी होना संभव है। मसूरी पर्यटन नगरी में ब्रिटिश काल से चली आ रही केक मिक्सिंग समारोह आज भी चल रहा है और इस परंपरा का निर्वहन करते हुए जेपी रेसिडेंसी मैन्योर में क्रिसमस केक मिक्सिंग समारोह आयोजित किया गया, जिसमें बतौर मुख्य अतिथि अंग्रेजी लेखक गणेश सैली ने कार्यक्रम का शुभारंभ किया। गणेश सैली ने कहा कि यह परंपरा ब्रिटिश काल से चली आ रही है जो शरद ऋतु में आयोजित की जाती है और इस केक में विभिन्न प्रकार के सूखे मेवे और विभिन्न प्रकार की शराब मिलाई जाती है। केक मिक्सिंग की, और केक मिक्सिंग जो है ऑटम में आता है ये सीज़न जब सारे फ्रूट और नट्स तैयार किए जाते हैं और उन्हें वाइन या और बियर, रम और विस्की में सोक किया जाता है। अब सोक किया जाता है क्रिसमस के पास उनका केक बनेगा और केक जो होता है बिकॉज ऑफ द अल्कोहल काफ़ी टाइम तक चल जाता है वो। और ये इट्स अ वेरी ओल्ड इंग्लिश ट्रेडिशन केक मिक्सिंग। हाँ, और अच्छा लगता है कि मसूरी में जो बड़े होटल्स हैं अपने स्केल में कि उनमें अभी भी ये ट्रेडिशन कैरी ऑन कर रही है। ये हर साल एक आयोजन हम करते हैं अपने रेगुलर गेस्ट और मसूरी के और देहरादून के जितने भी हमारे नॉन फेसेस हैं उनको बुलाते हैं। एक फेस्टिव सीज़न का आगाज़ है केक मिक्सिंग से, जो बड़े सालों से चल रहा है, एक परंपरा है, तो उसको हमने कंटिन्यू किया है। एंड थैंक यू आपके लिए भी, सबके लिए भी यहाँ आने के। ये केक अभी थोड़ा प्रिजर्व होगा, उसके बाद फर्स्ट वीक ऑफ दिसंबर में शेफ इसके केक बनाएगा एंड देन क्रिसमस से पहले वी विल सेलिंग इट एट अवर ओल्ड बेकर ऑल्सो एंड देन क्रिसमस बूफे, न्यू ईयर बूफे, उसमें हम गेस्ट के लिए ये सब कुछ हैं। और हर साल की तरह इस साल भी बाकी सारे गेस्ट आए हैं जिन्होंने इस अवसर का सम्मान बढ़ाया है और आप लोगों का भी बहुत बहुत धन्यवाद। हर साल की तरह आप आते हैं और जेपी मसूरी का साथ देते हैं। सर ये बहुत ट्रेडिशनल सेरेमनी है जो हर साल आयोजित की जाती है। हम लोग इसको हर साल मनाते हैं, हालांकि जितने भी होटल हैं सब मनाते हैं, इसे केक मिक्सिंग सेरेमनी कहते हैं। तो इसमें क्या होता है, जितने भी ड्राई फ्रूट्स होते हैं इसमें हमारी इन हाउस वाइन्स वगैरह हम कुछ बनाते हैं, वो मिक्स करी जाती है और इनको हम अगले 30 दिन के लिए इसमें ये स्ट्यू होगी, मतलब स्टीप होगी, भीगे रहेगी इसमें ये फ्रूट में। तो उससे क्या होगा, जो पूरा फ्रूट में जो फ्लेवर है वो आ जाएगा। उसके बाद फिर क्रिसमस के आसपास इसको हम बेक करेंगे और फिर हम अपने जो गेस्ट हैं उनको ये सर्व करेंगे। तो बहुत अच्छा फ्लेवर रहता है,
प्लस सर्दियों का मौसम है तो ड्राई फ्रूट्स वैसे ही काफ़ी अच्छे होते हैं सर्दियों के लिए। तो बहुत ट्रेडिशनल सेरेमनी है ये जो पूरी दुनिया भर में मनाई। उत्तरकाशी टनल हादसे में फंसे मजदूरों को निकालने के लिए लगातार 7वें दिन कोशिश जारी है और गौर करने वाली बात यह है कि इस टनल में 40 ने 41 मजदूर फंसे हैं। इस रेस्क्यू ऑपरेशन में कई मुसीबतें आ रही हैं। उत्तरकाशी टनल हादसे को लेकर अब भाजपा के प्रदेश महामंत्री आदित्य कोठारी का बयान सामने आया है। आदित्य कोठारी का कहना है कि केंद्र सरकार राज्य सरकार गंभीरता के साथ राहत और बचाव कार्य में लगी है और विशेषज्ञों की देखरेख में तकनीकी तौर पर छोटी टनल बनाने का काम चल रहा है। साथ ही कांग्रेस के सवालों को लेकर कहा कि कांग्रेस ओछी राजनीति कर रही है। आपदा और विपदा के समय में हम सबको बचाव के तरीके छोड़ने चाहिए, लेकिन कांग्रेस इस आपदा में राजनीति करने का प्रयास कर रही है, जो निंदनीय है। जो हादसा हुआ है वो दुखद है। केंद्र सरकार और राज्य सरकार बहुत गंभीरता के साथ में राहत और बचाव कार्य में लगी हुई है। चूंकि पूरी तरह से वो टेक्निकल काम है, उसमें विशेषज्ञों की देखरेख में तकनीकी तौर पर उसमें एक वैकल्पिक छोटी टनल बनाने का काम चल रहा है। वो सभी को पता है, लगातार समाचार पत्रों के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से सभी लोगों को उसकी जानकारी मिल रही है। कांग्रेस जो आरोप पर प्रत्यारोप करने का जो कर रही है, ये ओछी राजनीति है। आपदा के समय में, विपदा के समय में हम सबको मिलजुल करके उससे बचाव के तरीके ढूंढने चाहिए। और कांग्रेस आपदा में भी राजनीति करने का प्रयास कर रही है, जो निंदनीय है। तो लोकसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस की तैयारी लगातार जारी। वहीं दूसरी ओर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष इस समय पौड़ी लोकसभा में जिलों की बैठक कर रहे हैं। बता दें कि पौड़ी लोकसभा सीट को लेकर कांग्रेस का विशेष फोकस दिखाई दे रहा है। प्रदेश प्रवक्ता शीश पाल सिंह बिष्ट ने बताया कि हमने सभी जिलों का गठन, ब्लॉक बूथ का गठन कर लिया। उन्होंने कहा कि ब्लॉक और बूथ के बीच में 1170 मंडलम का गठन कर लिया और इस समय जिलों के सम्मेलन हो रहे हैं और पार्टी के सभी नेता और कार्यकर्ता इस सम्मेलनों को सफल बनाने में लगे हुए हैं। उन्होंने कहा कि अभी चेहरों को लेकर कोई भी निर्णय नहीं लिया गया है। जो भी निर्णय होगा वह पार्टी आलाकमान द्वारा तय किया जाएगा। तो प्रदेश सरकार रोजगार को बढ़ावा देने के लिए लगातार काम कर रही है और ऐसे में देहरादून के सेवा योजन कार्यालय में रोजगार मेला लगाया गया, जिसमें 30 से ज्यादा कंपनियों ने प्रतिभाग किया। वहीं क्षेत्रीय सेवा योजन अधिकारी अजय सिंह का कहना है कि रोजगार मेले में 300 से ज्यादा बच्चों ने रोजगार मेले में हिस्सा लिया। उन्होंने कहा कि कंपनियों ने 8,000 से लेकर 35,000 तक का सैलरी टारगेट रखा है। विभागीय दिशा निर्देशों क्रम में आज क्षेत्रीय सेवायोजन कार्यालय देहरादून में एक मेला लगाया, रोजगार मेला लगाया गया है। इसमें कि अभी तक हमारे पास लगभग 27 से 30 कंपनीज रिपोर्ट कर चुकी हैं और वर्तमान में लगभग 300-400 से ज़्यादा बच्चे जो हैं उपस्थित हो चुके हैं और विभिन्न कंपनीज में इंटरव्यू दे रहे हैं और भी बच्चों के आने की संभावना है, क्योंकि कंपनीज अच्छी आई हैं और उनके लिए जॉब प्रोफाइल भी अच्छा है और मिनिमम पे सैलरी है वो मिनिमम 8,000 से लेके लगभग 30 और 35,000 तक है, जो कि डिपेंड करता है कि क्वालिफिकेशन क्या और एक्सपीरियंस क्या है उसके हिसाब से। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए IND 24 के साथ। नमस्कार।